हेलो गाइस, कैसे हो आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ये सुबह सुबह का टाइम है। सुबह के बजे हैं 4 और मैं 4 बजे उठी हूँ, क्योंकि मैं उठते ही पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ। और हर्ष का टाइम आजकल बदला हुआ है, तो हर्ष जाता पौने 6 बजे निकल जाता है। तो आज मैंने बच्चों के लिए नाश्ते में और लंच में आलू पूरी नहीं, मतलब सॉरी, छोले की आलू छोले की सब्ज़ी और पूरी बनानी थी, तो मैं इसलिए बहुत जल्दी उठी। तो मैं उठते ही पहले झाड़ू लगाती हूँ पूरे घर में। आपको पता है सुबह सुबह झाड़ू लगाते हैं पूरे घर में, देवी देवता का वास होता है, भगवान उतर के आते हैं घर में, मंदिर में। तो फिर झाड़ू लगाने के बाद और मैं नहाई नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पूजा करनी है। और सुबह हर्ष का लंच पहले पैक करना होता बहुत जल्दी है, और 1 घंटा लग जाएगा मुझे कम से कम खाना बनाने में। तो रात को मैंने आलू काट के और प्याज वगैरह छील के और हरी मिर्ची भी छील के वगैरह सारी मैं तैयारी करके रखती हूँ, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी उठना पड़ता है। तब भी मैं पौने 6 बजे तक तैयारी कर पाती हूँ, क्योंकि अगर मैं जो सुबह ही काटने लग जाऊँ तो मुझे उठना पड़ेगा सुबह 3 बजे। तो फिर मैं उस रात को सारी सब्जी काट पीट के रख देती हूँ। तो अभी मैंने गैस वैस सब साफ़ कर दिया है। रात को मैं पूरी क्लीनिंग रसोई की करके सोती हूँ। फिर उठते ही सिर्फ गीला कपड़ा लगाती हूँ, कि आपको पता है आजकल कीड़े मकोड़े और ये मौसम ऐसा है कि यहाँ पे छिपकलियाँ और चींटियाँ, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं इन दिनों में। तो मैं पहले गैस को साफ़ करती हूँ अच्छे तरीके से, और अब मैं लगा रही हूँ तड़का सब्ज़ी में। तो मैं आलू छोले की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैं छोले की सब्ज़ी काफ़ी तरह तरह की बनाती हूँ। तो आज मेरा मतलब रोटी के साथ, पूरी के साथ सब्ज़ी खाने का मन है। जैसे मोटे मोटे आलू काट के डालूँ और अच्छी सी सब्ज़ी बनाऊँ, चटपटी सी। वैसे चावल के साथ जो सब्ज़ी बनाती हूँ उसमें मैं आलू उबालती हूँ साथ में ही, छोलों के साथ में, और फिर अलग से तड़का लगाती हूँ। तो ये मैंने पानी में भिगो दिए हैं, मिर्ची, हल्दी, नमक, बस ये 3 चीज़ें हैं, और धनिया पिसा हुआ। और कोई मसाला मैं नहीं डालूँगी सब्ज़ी में। तो मैं भिगो के रखती हूँ मसाले को, 5 मिनट तक ये फूल जाएगा। जब तक मैं प्याज को भून तड़का लगाऊंगी, जब तक ये मसाला बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। टमाटर मैंने काट लिया, और आज मैं सारी सब्ज़ी में टमाटर काट के, मतलब उबाल के डालती हूँ पीस के, पर इस सब्ज़ी में मैं ऐसे ही टमाटर डालूँगी। और इधर मैंने लहसुन भी कूट ली है, वो भी मैं उसी पेस्ट में डाल दूँगी। तो उसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का जो पेस्ट बना के रखती थी वो आज ख़त्म हो रखा था। और इस सब्ज़ी में वो मैं डालती भी नहीं, खाली लहसुन डालती हूँ। मैं कस्तूरी मेथी का तड़का लगाती हूँ। तो मैंने डाल दिया है जीरा, साथ ही साथ मैंने डाल दी प्याज और हरी मिर्चें। और बहुत ही छपक छपक हो रही थी, क्योंकि मैंने पानी में भिगो के रखे हुए थे ये, तो उसकी वजह से बहुत छींटे आ रहे थे चेहरे पे, तो बहुत दिक्कत हो रही थी मुझे। तो अभी मैं फटाफट साथ ही साथ संगवाती भी रहती हूँ, क्योंकि मुझे नहाना है, पूजा पाठ भी करनी है। और अभी मैंने डाल दिया है जो पेस्ट मैंने मिर्ची हल्दी का भिगो के रखा था, वो डाल दिया है। और इसको बस इसके साथ ही मैं डाल दूँगी कस्तूरी मेथी, और इसके साथ ही डाल दूँगी मैं टमाटर और नमक डाल के। फिर मैं इसे कम से कम 5, 10, 8, 7 मिनट के लिए मैं इसे भूनूँगी, मतलब 5, 6, 7 मिनट के लिए इसे भूनूँगी। नमक से ये होता है कि टमाटर गल जाता है। तो इसे मैं, जितना हम मसाले को अच्छी तरीके से भून देंगे उतनी ही सब्ज़ी हमारी लाजवाब होती है। तो ये सुबह सुबह का रूटीन मेरा हर रोज़ का ही हो गया है, क्योंकि हर्ष की जो ड्यूटी है उसने चेंज करवा ली है, तो सुबह निकल जाता है जल्दी, तो मुझे भी जल्दी उठना पड़ता है। और कभी कभी नींद पूरी नहीं होती, तो रात को हन्ने के पापा करीब 1 बजे, 12:30 बजे करीब आए हैं। तो रात को बहुत कम नींद आई है। वह तो मैं पूजा पाठ करके नाश्ता वगैरह सबका बना दूँगी, और फिर मैं सो जाऊँगी। मैं ऐसे सोच रही हूँ सोने के लिए। तो मैंने छोले जो हैं रात को भिगो के रखे थे, और मैं उबाल के नहीं, जब ये सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं डायरेक्ट खाली बस बिना उबाले हुए छोले ऐसे डालती हूँ। और इस मसाले को भी मैं छोले और आलू डालने के बाद कम से कम 8, 7, 8 मिनट तक अच्छी तरीके से भूनूँगी। तब तक मैं लगाऊँगी अपना आटा पूरी के लिए। आज पूरी का मेरा मन नहीं है। बच्चे कहने लगे मम्मी सुबह आलू छोले की सब्ज़ी और पूरी का लंच पैक करना। तो आज शुक्र है कि उन्होंने कोई और फरमाइश नहीं रखी है, क्योंकि वो साथ ही साथ बनवाते हैं पोहा। और हर्ष तो बनवाता है अपने जो जिम वगैरह की जो डाइट उसकी है, राजमा छोले वगैरह रात को भिगोने पड़ते हैं। और ये मेरा मसाला बिल्कुल अच्छी तरीके से भुन गया है। और अभी मैं डाल दूँगी पानी, और कम से कम मुझे 7, 8 सीटी मैं इसमें लगवाऊँगी, क्योंकि मैंने बहुत लेट छोले भिगोए थे। अचानक से प्लान हो गया था, तो बहुत लेट भिगोए थे, तो ये काफ़ी टाइम लगा देंगे। इसलिए मैं 7, 8 सीटी मरवा दूँगी इसमें। और इधर हर्ष भी उठ गया है, तो बार बार आवाज़ लगा रहा है मम्मी ये चीज़ दे दो, ये चीज़ दे दो। तो मैं आटे को थोड़ा सा रेस्ट देती हूँ जब भी मैं पूरी बनाती हूँ। मैं ना तो इसमें कोई मतलब मीठा सोडा डालती हूँ, ना कोई, अरे बिना उसके ही इतनी फूली फूली पूरियाँ बनेंगी। तो मैं बर्तन वगैरह जो हैं थोड़े बहुत हैं उन्हें साफ़ कर देती हूँ। साफ़ करके मैंने रख दिए हैं। बाकी गैस को मैं बिल्कुल चमका के रखती हूँ, ताकि
मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे मैं तबीयत मेरी ठीक हो चाहे बीमार हो, मैं सफाई पूरी रखती हूँ। तो अभी मैं तैयारी करने लगी हूँ पूरी की, क्योंकि जब बच्चे फरमाइश कुछ कर देते हैं तो वो पूरी करनी ही पड़ती है। वैसे मेरे दोनों बच्चों का और इनके पापा का, तीनों का ही लंच पैक होगा, तो साथ ही साथ मैं लंच भी और नाश्ता भी साथ ही बना दूंगी। तो माँ पिताजी के लिए दो दो पूरी खाएंगे वो, तो मैं सो जाऊंगी। मैंने सोचा आज मैं सोऊंगी भैया, क्योंकि मुझे नींद आ रही है बहुत तेज। वैसे मैं सोती नहीं हूँ दोबारा, पर आज मैं सोऊंगी क्योंकि रात को मेरी बिल्कुल नींद पूरी नहीं है, और बार बार सुबह उठने के चक्कर में बार बार उठ के टाइम देखती रही, उठना है उठना है, तो इस चक्कर में नींद नहीं आई, बहुत कम नींद आई। तो ये मैंने सारी पूरियाँ बेल के और एक प्लेट में रख ली है, और मैं ये कि दो दो पूरी ही तलूँगी, क्योंकि तीन तीन चार चार पूरी को एक साथ तलने से पूरी चिपक जाती हैं और सुंदर सी और अच्छी सी पूरी नहीं बन के आती। तो इसलिए मैं एक एक दो दो पूरी ही तलूँगी। और पूरी आपको पता है जब बच्चे ऑफिस ले जाएंगे तो पूरी और सब्जी, मतलब खाना बिल्कुल बढ़िया, खाने में ही नहीं देखने में भी अच्छा होना चाहिए। तो मैंने कोशिश किया पूरी कि बिल्कुल साफ़ सफाई से और सारी चीज़ें अच्छी बने। तो बच्चे कहने लगे मम्मी आज पोहा मत बनाना। वैसे तो पोहा हमारे घर में हर रोज़ बनता है, बच्चे पोहा भी नाश्ते में लेके जाते हैं, तो मतलब लंच थोड़ा लेट खा लेते हैं, पोहा थोड़ा जल्दी खा लेते हैं। तो आज बच्चों ने पोहा के लिए मना कर दी है, तो खाली मुझे छोले की सब्ज़ी और पूरी बनाने के लिए आज कहा है उन्होंने। ये दया आज मुझ पे दिखाई है मेरे बच्चों ने। तो हर्ष हनी जाएगा 10 बजे और हर्ष जाता है पौने 6 बजे, 6 बजे निकल जाता है। जब भी मुझे मतलब 2-3 चीज़ें बनानी होती है तब मैं इतनी जल्दी उठती हूँ। बाकी अब है टाइम थोड़ा सा, मतलब मौसम थोड़ा चेंज हो गया, ठंड होने लगी, तो मैं अगर रात को सब्ज़ी बहुत स्वाद बनी है और अच्छी बनी है और काफ़ी सारी बच गई है, तो मेरे बच्चे खुद ही कह देते हैं मम्मी आप रात की सब्ज़ी टिफिन में पैक कर दो। ज़्यादातर मेरे बच्चे रात की सब्ज़ी ले जाकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि सब्ज़ी मैं बनाती हूँ ना तो अच्छी बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि बच्चों को पसंद आए, तो बच्चे नाक बेचारा ना चाटे, मतलब खुश होके खा पाएँ। तो बच्चे मेरे इसलिए ऐसे कह देते हैं मम्मी रात की सब्ज़ी पैक कर दो। और मैं भी मतलब रात के रखे हो तो मैं पैक कर देती हूँ, इनके पापा भी ले जाते हैं और खा भी जाते हैं, हम सब खा लेते हैं। भैया घर का बासी खाना में कोई दूसरे का तो है नहीं, घर का ये हम खा सकते हैं। और जब खाना वेस्ट क्यों करना, जब खाना हमारे फ्रिज में रखा है तो वेस्ट है, मैं हम तो बिल्कुल भी नहीं करते भैया, कोई करता हो तो हमें पता नहीं, बाकी हम नहीं करते हैं। मैं तो 2-2 3 दिन का भी खाना खा जाती हूँ। मैं खिचड़ी बनाती हूँ और मुझे इतनी पसंद है, मुझे बासी खिचड़ी इतनी स्वाद लगती है, मैं 2-3 दिन तक खिचड़ी चलाती हूँ अपनी, गर्म करती रहती हूँ, कभी दही के साथ, कभी दूध के साथ, कभी देसी घी के साथ चलाती रहती हूँ। तो ये देखते देखते मैंने पूरी का पिटारा भर दिया है। और आप देख सकते हो मेरी एक भी पूरी मतलब बिल्कुल प्लेन नहीं है, सारी फुली फुली पूरी आ रही है। और आपके सामने मैंने आटा लगाया, मैं इस आटे में कुछ भी नहीं डालती, मैं खाली से 10 मिनट का रेस्ट देती हूँ। और मैं उठी हूँ 4:15 बजे, 4 बजे उठी थी, 4:15 बजे मैं रसोई में आई हूँ। तो इतना टाइम मैं इसलिए लगाया मैंने, अगर मैं थोड़ा लेट भी उठती तब भी बन जाता। मैं इसलिए उठी क्योंकि मुझे आटे को भी रेस्ट नहीं देना होता। ये देखिए मेरी फुली फुली रोटी आप देख सकते हैं, बिल्कुल गुब्बारे की तरह गोल गोल। तो आटे को भी थोड़ा रेस्ट देना होता है, और सब्ज़ी को भी काफ़ी टाइम लग जाता बनने में। आलू छोले की सब्ज़ी है तो, और सब्ज़ी को बिल्कुल रेडी कर दिया है मैंने। और देखिए सब्ज़ी के मतलब सब्ज़ी को देखिए कितना मतलब इतना स्वाद जाएगा, तो इतनी कच्ची खुशबू सब्ज़ी में एक आ रही है। और मैंने इसके अंदर कोई ऐसा मसाला नहीं डाला, चने का मसाला नहीं डाला, कोई मैगी मसाला नहीं डाला, सिंपल तरीके की मैंने सब्ज़ी बनाई, खाली हरा धनिया डाल के ऊपर से। वैसे मुझे धनिया से ज़्यादा धनिया के डंठल सब्ज़ी में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उसका अलग ही स्वाद होता है। कब आप कभी डाल के देखना, डंठल का स्वाद अलग आएगा और धनिया की पत्ती का स्वाद अलग आएगा। तो मैं आज मेरे पास रखी थी, मैंने पत्ते डाले क्योंकि मैंने इसकी जो डंठल है वो काट के पहले सब्ज़ी में मैं डाल चुकी। तो भी मैं लगा रही हूँ हर्ष का टिफ़िन पैक कर देती हूँ। सब्ज़ी को थोड़ा मैंने ठंडा होने के लिए रखा है, तब तक मैं पूरी पूरी पैक कर देती हूँ क्योंकि ये काफ़ी ठंडी हो चुकी हैं ये। और मैं हरी मिर्चें हमेशा परमानेंट अपने घर में छोक के रखती हूँ। ये मैंने दही की मिर्चें जो मैंने छोका लगा के रखी हुई हैं, ये डिब्बा बिल्कुल भरा हुआ था। मेरे बच्चे इतनी पसंद करते हैं, हर रोज़ खाने के साथ पैक करवा के लेके जाते हैं। और बार बार हर्ष मुझे परेशान कर रहा, तो मुझे उसे देखना पड़ रहा है। और मैं उससे कह रही हूँ कि मुझे बार बार मत बीच में बोलो, मुझे अपना काम करने दे। उसे हर एक चीज़ हाथ में चाहिए। तो मैंने इधर हर्ष का कर दिया है लंच पैक, हनी जब जाएगा जब मैं पैक कर दूँगी। बना के मैंने रख दिया, सबके लिए बना के रख दिया मैंने। और मैं अभी सोऊंगी, पूजा पाठ करके सोऊंगी, फिर उठ के मैं नाश्ता करूँगी और गुन्नू को भी करवा दूँगी। गुन्नू का तो मैं शायद एक पराठा भी सेक देती हूँ या और कुछ भी दे दूँगी खाने के लिए। वैसे तो पूरी सब खाएंगे तो गुन्नू भी मेरा पूरी ही खाएगा, तो गुन्नू के लिए मैं एक पूरी ताज़ी बना दूँगी, या मैं ज़्यादातर उसे पराठे दे देती हूँ बना के। तो ये हर्ष का जो लंच है वो मैंने पैक कर दिया है। सब्ज़ी को थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया है मैंने।
अभी मैं नहीं डालूँगी, थोड़ा सब्ज़ी को हल्का सा ठंडा करूँगी। और अभी मैं नहा चुकी हूँ क्योंकि मुझे जल्दी बस टाइम बिल्कुल नहीं मिलता, तो मैंने हर्ष का जो टिफ़िन है वो पैक कर दिया है। और अब मैं, क्योंकि जब मैं मंदिर में बैठ जाऊँगी तो हर्ष परेशान करेगा, तो मैंने उसका लंच रख दिया पैक करके, उठा लेगा। और अभी मैं कर रही हूँ पूजा पाठ। और आजकल पूजा पाठ तो सिर्फ हमारे घर में बस नाम की रहेगी, क्योंकि मेरी जिठानी के घर में हुई है होती, तो उसकी वजह से हम मतलब जोत वगैरह बहुत मतलब जो तो मैं करती हूँ परमानेंट, जो तो मैं नहीं छोड़ती। वैसे कहते हैं जहाँ पे मैं सूतक फैलाओ तो मतलब पूजा पाठ नहीं होती। तो हमारी तीज का त्यौहार भी नहीं मनाया हमने, और एक अमावस्या भी नहीं निकली हमारे घर पे, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हमने नहीं की। बाकी जोत मैं शाम सुबह की पूजा में ज़रूर करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मंदिर को मैं ऐसा बिना दिवा जोत जलाए नहीं सूना छोड़ सकती। तो मैंने हर्ष का जो लंच उसके रूम में रख दिया, मैंने कहा मैं डाल देती हूँ, तो कह रहा मम्मी मैं खुद ही डाल दूँगा। और वो गया है रेडी होने। तो बिल्कुल नॉर्मल से कपड़े पहने थे, फिर मुझे अच्छे नहीं लगे, मैंने कहा कपड़े चेंज करो, अच्छे से कपड़े। आज कह रहा मम्मी मैं लोअर पहन के जाऊँगा। मैंने कहा बेटा लोअर ऑफिस नहीं पहन के जाना। तो मैंने बड़ी मुश्किल से निकलवाया, और फिर इसने दूसरे वाले कपड़े पहने, और मुझे कह रहा मम्मी जूते लेके आओ। जूतों का इस लड़के को इतना शौक है, इतना शौक है, हर महीने एक जूते की जोड़ी लेके आता है बस। और अभी चल पड़ा है। और ये मेरे बेटे का हर रोज़ का ही रूटीन है, कभी भी बाहर निकलेगा तो पैरों के हाथ लगाए बिना और मुझे गले लगाए बिना कभी अपने काम पे नहीं जाता। चलेगा, इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म